हेलो गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। लास्ट की वीडियो में हमने कुछ इस तरह से देखा था कि कैसे हम यहाँ पे बटन बना सकते हैं। बटन की हेल्प से हम कैसे न्यू एक्टिविटीज ओपन कर सकते हैं, बना सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे डेटा हम पास कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे मैंने क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट स्टेज पे डेटा जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे आज कि कैसे एक हम छोटा सा एक कैलकुलेटर बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ कैलकुलेट करना हो कभी हमें ऐप में, तो कैसे हम वो चीज़ कर पाएंगे, तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम बनाते हैं, यहाँ पे चलते हैं अपने और हम बनाएंगे इसे सेकंड एक्टिविटी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा फर्स्ट टेक्स्ट व्यू, जिसे मैंने सेकंड पेज का नाम दिया था। अभी मैं इसे हटा के कैलकुलेटर कर देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर कर दिया और इसका जो हमारा बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड हम हटा देते हैं, ठीक है। और इसका जो कलर है वो कलर हम प्राइमरी सेट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसका जो स्टाइल है वो बोल्ड कर देंगे हम थोड़ा सा। इसका जो साइज है वो भी बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 45 कर देते हैं। तो इतना हो गया। अभी हमें क्या चाहिए कैलकुलेटर के लिए, हमें बेसिकली दो टेक्स्ट फील्ड चाहिए होंगे जिसमें हम नंबर डाल सकते हैं, और उसके बाद बटन चाहिए होंगे ताकि मैं कैलकुलेशन कर पाऊँ बटन पे क्लिक पे। तो यहाँ पे बनाते हैं। तो हमने लास्ट टाइम लीनियर लेआउट स्टार्ट किया था और उसमें मैंने बताया था आपको कैसे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में बना सकते हैं अपने एलिमेंट्स को, विजेट्स को, सॉरी। अभी हम यहाँ पे मेरे को क्या करना है, दो बटन दो टेक्स्ट फील्ड चाहिए जो कि एक यहाँ पे हो और एक यहाँ पे हो। आप ऊपर नीचे भी रख सकते हो, ठीक है, वन बाय वन, या इस तरह साइड बाय साइड भी रख सकते हो। अगर साइड बाय साइड अगर आपको करना हो तो कैसे करेंगे, तो अगेन यहाँ पे इसी लीनियर लेआउट के अंदर में एक और लीनियर लेआउट बनाऊंगा ताकि मैं क्या कर पाऊँ, जो विजेट्स हैं, दो एडिट टेक्स्ट बेसिकली जिनका हम यूज करेंगे नंबर डलवाने के लिए, एंटर करवाने के लिए, उनको मैं क्या करूँ, हॉरिजॉन्टली यहाँ पे डाल सकूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ इस तरह से किया। तो विड्थ मैंने लेआउट एक और लीनियर लेआउट में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो विड्थ है वो मैच पेरेंट कर दिया और इसकी हाइट को मैंने रैप कंटेंट कर दिया, ठीक है। और इस तरह से हम इसे एंड कर देते हैं। और इसके अंदर हमें बाय डिफॉल्ट हमने देखा था कि जितने भी ये विजेट्स आप ऐड करते हो लीनियर लेआउट के अंदर, बाय डिफॉल्ट वो हॉरिजॉन्टल में आता है। तो वही हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक एडिट टेक्स्ट लिया, ठीक है। ये हम इसका जो विड्थ है वो कर लेते हैं यहाँ पे 100 dp, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो रैप कंटेंट कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसका जो हिंट है, हिंट में मैं यहाँ पे रख देता हूँ जैसे फर्स्ट नंबर, इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है। और इसका इसका रैप भी कंटेंट कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अभी इसका मैं एक आईडी भी सेट कर देता हूँ साथ साथ। तो आईडी सेट कर दी, आईडी मैंने कर दिया ये फर्स्ट नंबर हमारा, ठीक है, फर्स्ट नंबर। और इसी को मैंने क्या किया, कॉपी, इसका ना मैच पेरेंट ही कर देते हैं हाइट, विड्थ, ताकि ये फुल हमें यहाँ पे इसका बाद में एडजस्ट ना करना पड़े, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने करा और यहाँ पे एक और टेक्स्ट लिया, इसका आईडी हम सेट कर लेते हैं सेकंड नंबर, ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर शो हो रहा है, तो ओरिएंटेशन तो ठीक है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से कर देते हैं। इसका 300 ज़्यादा हो गया, सो 200, ठीक है। 200 कुछ इस तरह से हमने कर दिया। अभी क्या करना था, नेक्स्ट क्या करना है कि थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए बाहर से। तो हमें अगेन यहाँ पे मार्जिन सेट कर देंगे। तो मैंने मार्जिन यहाँ पे 20 dp सेट कर दिया ताकि थोड़ा सा स्पेसिंग मिले, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर कर दिया, ठीक है। 150 dp कुछ इस तरह से दे देते हैं इन दोनों का, ठीक है, इस तरह से कर दिया। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। अभी नीचे मेरे को बटन चाहिए। तो अगेन हम क्या करेंगे, एक और लीनियर लेआउट बनाएंगे, क्योंकि वो मेरे को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल चाहिए। जैसे ऐड का यहाँ पे बटन हो, उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का, और इस तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड का, ठीक है।
आज मैं इस तरह से बता रहा हूँ क्योंकि हमने लास्ट टाइम वर्टिकल सॉरी हाँ वर्टिकल वाला कर चुके थे, अभी हॉरिजॉन्टल वाला बता रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल में कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे एडिट टेक्स्ट को हटा दूंगा और इनकी जगह मैं यहाँ पे बटन ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बटन लिया, इसका जो विड्थ है वो भी 150 हम सेट कर देते इस तरह से, और जो हाइट है वो रैप कंटेंट कर देते इस तरह से कर दिया। और इसका जो टेक्स्ट था वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, हम ऐड करवाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और इसका हम आईडी भी सेट कर देते हैं साथ साथ। तो ऐड मैंने इसकी आईडी सेट कर दी। ठीक है, अब इसी को कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट करते तो हमारे पास एक और बटन आ जाएगा। ठीक है, ऐड का, और ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया SUB, और ठीक है, और इसकी यहाँ पे नीचे भी मैंने सब लिख दिया सब्ट्रैक्ट। इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं, ग्रेविटी, अगर हमें एकदम सेंटर में चाहिए तो फर्स्ट अगर लीनियर लेआउट में जो था ये वाला, इसका में हम एक ग्रेविटी सेट कर देंगे सेंटर। ठीक है, तो इससे होगा क्या, हमारा जो विजेट्स है वो एकदम सेंटर में आ जाएंगे इस लेआउट में। वैसे ही सेम इसमें भी चाहिए तो हम इसमें भी सेम कर देंगे। ठीक है, ग्रेविटी प्रॉपर्टी यूज करिए सेंटर, उससे हुआ क्या, ये सेंटर में आ गए, इस लेआउट के सेंटर में आ गए। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम मार्जिन सेट करें बटन में, ताकि अगर थोड़ा स्पेसिंग करनी हो तो मार्जिन दे सकते हो, वैसे ठीक ही है, हमें चलेगा इतना। अभी इसी को मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ ये बटन वाला लेआउट को, और नीचे कर देता हूँ पेस्ट, ताकि हमें एक और लेयर मिल जाए और हमारे पास और बटन आ जाए दो। तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया था तो MUL मैंने मल्टीप्लाई के लिए कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट में MUL, और लास्ट हो गया हमारा डिवाइड के लिए। ठीक है, डिवाइड यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से कर दिया। आप और भी इस तरह से बटन बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ कर दी। अभी यहाँ पे जो रिजल्ट था वो भी डिस्प्ले कराना था, तो रिजल्ट हम टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, हम टोस्ट मैसेज में भी डिस्प्ले करा सकते हैं, आप जैसे मर्जी चाहो वैसे मर्जी करा सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले कराना है आंसर। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। ठीक है, इस टेक्स्ट व्यू के नीचे एक और टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, वहां पे मैं क्या करा दूंगा, आंसर को डिस्प्ले करा दूंगा। ठीक है, तो इसका रैप कर दिया और रैप कर दिया, और टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया रिजल्ट अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसका कलर हमने सेट कर दिया कलर प्राइमरी, इसका साइज सेट कर दिया हमने 30 dp। ठीक है, और इसका विड्थ हम सेट कर देते हैं मैच पेरेंट। ठीक है, मैच पेरेंट कर दिया, और इसकी भी ग्रेविटी हमने सेट कर दी सेंटर, ताकि ये सेंटर में दिखे कुछ इस तरह से। अभी हमें क्या करना है, इस व्यू पे, इस टेक्स्ट व्यू पे रिजल्ट को शो कराना है, तो इसकी आईडी भी सेट करनी पड़ेगी। तो आईडी मैंने इस तरह से कर दी रिजल्ट। ठीक है, कैर CAL रिजल्ट। ठीक है, CAL रिजल्ट मैंने इसकी आईडी सेट कर दी। तो कुछ इस तरह से अभी रिजल्ट हमें बाय डिफॉल्ट शो नहीं कराना, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ताकि ये एकदम ब्लैंक दिखे, और जैसे बटन पे क्लिक करूँ तब वो यहाँ पे शो। ठीक है, डिजाइन हम बना चुके हैं। अभी चलते हैं कोडिंग पार्ट पे। तो कोडिंग के लिए हमें सारे बटन को, इन दो टेक्स्ट बॉक्स को और इन सारे बटन्स को, और यहाँ पे इसको, यहाँ पे अपने वाले एक्टिविटी में, जावा वाली फाइल में यहाँ पे लाना होगा। तो इसके लिए अटैच करना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले हम यहाँ पे बटन्स को करते हैं। तो हमारे पास 4 बटन है, तो मैंने B1, B2, एक सेकेंड इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट कर दिया, B2, B3, या इस तरह से दे लेते हैं ऐड, कि कंफ्यूजन ना हो, मल्टीप्लाई एंड डिव फॉर डिवाइड। ठीक है, और दो नेक्स्ट थे हमारे पास एडिट टेक्स्ट व्यू, तो उसके लिए भी कर दिया एडिट टेक्स्ट, और दो थे E1 और E2 कर दिया, वो सिंपल है। और नेक्स्ट था हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू, जहाँ पे हम अपना जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने कैल रिजल्ट करके इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब इनको अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे बाइंड। तो सबसे पहले बटन्स, तो ऐड इज इक्वल टू फाइंड बाय
UID इज इक्वल टू ऐड, ये यहाँ पे एक सेकेंड आईडी चेक कर लेते हैं क्या दी थी हमने बटन की। ऐड BTN कर लेते हैं, BTN, क्योंकि ऐड हमारा एक मेथड भी होता है तो उसकी वजह से कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, BTN मैंने अटैच कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे BTN ठीक है इस तरह से सेट हो गया। ऐसे ही हम बाकी भी करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू फाइंड BUID r.id डॉट सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई फाइंड बाय BUID डॉट बटन, उसके बाद लास्ट रहा डिवाइड, तो फाइंड BUID डॉट डिवाइड बटन। उसके बाद हम एडिट टेक्स्ट को करेंगे। तो यहाँ पे क्या हमने फाइंड BUID r.id डॉट, ठीक है एडिट टेक्स्ट को हमने आईडी नहीं सेट करी है तो वो हम कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, कर दिया फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर फाइंड 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 BUID r.id डॉट, ठीक है यहाँ पे सेकंड नंबर ये हो गया। और लास्ट हमारा टेक्स्ट व्यू, तो कैल रिजल्ट इज इक्वल टू फाइंड BUID r.id डॉट कैल रिजल्ट। ठीक है, सब कुछ सेट हो चुका है। अभी हमें करना क्या है, इनको कमेंट कर देते हैं या फिर इनकी जरूरत इनको कमेंट कर देते हैं, ये लास्ट के थे तो इनको मैं ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो अभी हमें क्या करना है, जब भी बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें इन दो बॉक्सेस में जो भी नंबर फिल किया होगा बेसिकली उनका हम कर देंगे। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे मैं सेट कर देते हैं। यहाँ पे जो ये हमारे एडिट टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट इनका जो इनपुट टाइप रहेगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, इनपुट इनपुट टाइप बाय डिफॉल्ट हमारा टेक्स्ट में रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे आप कोई भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे जस्ट नंबर ही चाहता हूँ, मैं सिंपल नंबर चूज कर लेता हूँ ताकि नंबर ही हम क्या कर पाए, इनपुट कर पाए, कोई टेक्स्ट वगैरह इनपुट ना हो, ताकि जो हमारी ऐप है वो में जो एरर ना आए। क्योंकि अगर हम टेक्स्ट को करने जाएंगे तो ऑब्वियस बात है हमारी जो ऐप है वो क्रैश करेगी। तो मैंने सिंपल फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही दे दी कि नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब पे लिसनर ऐड कर देते हैं। तो मैंने लिखा ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, जैसे ऐड के लिए करेंगे वही सेम सारी की सारी चीज हम बाकियों के लिए करेंगे। तो यहाँ पे ऐड के लिए हमें करना क्या है, जो E1 और E2 में था वैल्यू उनको पहले गेट करना है। ठीक है, तो दोनों इंटीजर में आएंगे। तो मैंने इंट कर लिया और यहाँ पे N1 कर लिया फॉर नंबर 1 और यहाँ पे लिखा E1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट, पहले हमें करना पड़ेगा इसे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें इंटीजर डॉट पारसेंट का यूज करके इसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड के लिए करते हैं N2 और जो सेकंड था E2 एडिट टेक्स्ट, उससे भी हमने वैल्यू ली और इसके बाद हम क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड करके टेक्स्ट यूज था उसमें डिस्प्ले करा देंगे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एक सम बना लिया वेरिएबल N1 जैसे नॉर्मल हम करते हैं, N2 वो कर दिया। और टेक्स्ट व्यू में सेट करना था तो कैल रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट और यहाँ पे मैंने और कुछ इस तरह से रिजल्ट सेट करना है, रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस सम। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट मैं N2 प्लस N1 प्लस N2 को यहाँ पे लिख सकता हूँ, ताकि अगर मेरे को ये लाइन स्किप करनी हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मर्जी आए वैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे को करना क्या है, बाकी जितने भी बटन है सबके लिए मेरे को सेट करना पड़ेगा, तो बार बार लिखना पड़ेगा। तो एक चीज हम कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, वो बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए मैंने कह रहा है ये कॉपी और नीचे किया पेस्ट और यहाँ पे ऐड की बजाय मैंने ये वाला सब्ट्रैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी वेरिएबल्स का तो कुछ नहीं है, आपको रिजल्ट ऐसे ही दिखेगा। तो रिजल्ट मैं इस तरह से कर सकता है ताकि और थोड़ा हमें क्लियर हो जाए सब सम। ठीक है, ऐसे कॉपी किया और दो बार इसे पेस्ट कर दिया ताकि हम मल्टीप्लाई के लिए भी यहाँ पे ऐड कर पाए। तो यहाँ पे हमारा स्टार मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे MUL कर देंगे इस तरह से और लास्ट रहा डिवाइड। ठीक है,
तो उसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे और कुछ इस तरह से हम कर देंगे। ठीक है, बाकी वेरिएबल्स का कोई इशू नहीं है, वेरिएबल चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, बट हमें तो सिंपल रिजल्ट से मतलब है। तो रिजल्ट हम कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो अभी के लिए हम कर चुके हैं इसे, तो हम करते हैं इसे रन अपनी एप्लीकेशन को। ठीक है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अभी देखते हैं क्या शो करेगा। ठीक है, बिल्ड हो रहा है हमारी ऐप। ठीक है, तो सेकंड पेज पे मैंने बनाया है और सेकंड पेज में कुछ इस तरह से करा है कि दोनों नंबर यहाँ बॉक्स में जो भी वैल्यू मैं फिल करूँगा, इन बटन के क्लिक पे उनका रिजल्ट यहाँ पे शो करना चाहिए। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स में, सॉरी टेक्स्ट व्यू में यहाँ पे शो करना चाहिए। ऐसे आप टोस्ट में भी शो करा सकते हो। ठीक है, इस तरह का एक और बॉक्स भी बना सकते हो, जैसे फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिखा, सेकंड नंबर यहाँ पे लिखा और नीचे थर्ड नंबर रिजल्ट बॉक्स ले लिया, वहां पे शो करा दिया। ठीक है, तो वो चीज़ कर सकते हो। तो ये सिंपल सा वे था आपको समझाने के लिए कि कैसे हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं अब ऐप में, और छोटा सा एक कैलकुलेटर टाइप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही बिल्ड होता है रन होगा। ठीक है, हो गया रन, वेट नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे, अभी लॉन्च हो रही है एक्टिविटी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है तो हम इसे स्किप करके नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा ओपन हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ और एक नंबर फिल करता हूँ। ठीक है, अभी इनपुट टाइप मैंने यहाँ पे नंबर फिक्स किया, तो यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं करता, टेक्स्ट करोगे बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं रखोगे, तो आपको कीबोर्ड टाइप आएगा। ठीक है, मैंने 2 कर दिया और नेक्स्ट पे यहाँ पे मैंने 5 कर दिया सेट। अभी जैसे ऐड में मैं क्लिक करूंगा तो ऊपर दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा तो ऊपर। ठीक है, इस तरह से आपका एक काम करेगा कि फर्स्ट में जो कुछ भी आपने डाला होगा, ठीक है, सेकंड में आपने जो कुछ भी रखा होगा, बटन के क्लिक पे आपको वो रिजल्ट शो होता रहेगा। ठीक है, इस तरह से एक सिंपल सी हम आप जो है बना सकते हैं इस तरह से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।